आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले। हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई और बहनों, आज जो परमेश्वर का वचन है वो नीति वचन है। उसका 17 अध्याय, उसका 5 और 6 वचन को हम पढ़ेंगे, देखेंगे परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या कहता है। लेकिन आज का जो वचन है, आज का जो टॉपिक है वो ये है एक निर्धन के लिए। जब हमें लगता है हमारे पास पैसे नहीं है, कोई हमारी वैल्यू नहीं समझ रहा या फिर हमें तुच्छ जान रहा है, तो आज का वचन उन लोगों के लिए है, विशेषकर जो ये सोचते हैं कि हम गरीब हैं और हमारी कोई वैल्यू नहीं है। तो आइए पहले हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, फिर परमेश्वर की बातें आपसे करेंगे। पहले परमेश्वर के वचन में लिखा है, 5वें वचन में कुछ ऐसा लिखा है, जो निर्धन को ठट्टों में उड़ाता है वह उसके कर्ता की निंदा करता है, और जो किसी की विपत्ति पर हंसता है वह निर्दोष नहीं ठहरेगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। भाई और बहनों, देखिए परमेश्वर का वचन पहले क्या कहता है कि जो निर्धन को ठट्टों में उड़ाता है, इसका मतलब यह है कि जिसके पास पैसा नहीं है, जो गरीब है, हो सकता है वो कम बुद्धिमान हो और हो सकता है वो बहुत ज़्यादा ही गरीब हो, तो लोग क्या करते हैं कि उसका मजाक उड़ाते हैं। आज के टाइम पे तो ये बहुत ज़्यादा चल रहा है कि इसके पास पैसा नहीं है, ये गरीब है, तो उसकी वैल्यू कम होती है, इसको अपने साथ नहीं उठाओ, इसको किसी जगह नहीं ले जाओ, इसे किसी पार्टी में नहीं ले जा सकते कि कैसे ड्रेस पहनी है। तो ये सारी चीज़ें, इसका मतलब ये है कि हम उसे ठट्टों में उड़ा रहे हैं, यानी कि उसके साथ में हम मजाक उड़ा रहे हैं, उसकी गरीबी का, उसके निर्धनपन का हम क्या कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने साथ साथ क्या कहा है कि जो ऐसे लोगों को मजाक उड़ाता है वह उसके कर्ता की निंदा करता है। हालेलुया। कर्ता की निंदा का मतलब, जब हम ये कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे बनाया, परमेश्वर ने आपको बनाया, तो सोचिए जो अमीर है उसको भी परमेश्वर ने बनाया, जो गरीब है उसको भी बनाया। लेकिन अगर आप ऐसे वह इंसान की आप निंदा कर रहे हो जो गरीब है, तो आप उसके कर्ता की निंदा कर रहे हो। यानी कि अगर आप ये सोच रहे हो कि हम उस गरीब का मजाक उड़ा रहे हैं, नहीं, आप परमेश्वर का मजाक उड़ा रहे हो। अगर आप मसीह भाई बहन हो या नहीं भी हो, तो भी आप परमेश्वर का मजाक उड़ा रहे हैं। अगर ऐसे इंसान का आप निंदा कर रहे हैं, उसको ठट्टों में उड़ा रहे हैं, तो आप उसके कर्ता की निंदा कर रहे हो। इसी तरीके से देखिए 6ठे वचन में क्या लिखा है, बूढ़ों की शोभा उसके नाती पोते हैं, और बाल बच्चों की शोभा उसके माता पिता हैं। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। इस वचन में बहुत अच्छी बात कही है। सबसे बड़ी बात क्या कही है कि बूढ़ों की शोभा। आज जब हम बुजुर्ग हो गए हैं और हमारे बच्चे हैं पीछे, तब क्या होता है, जो बूढ़े होते हैं उनकी शोभा कौन होता है, उसके नाती पोते। जब हम ये सोचते हैं कि हमारे बुढ़ापे में हमारे साथ क्या होने वाला है, हम कैसे रहेंगे कैसे नहीं रहेंगे, जो नाती पोते होते हैं बूढ़ों के, वही होते हैं उनके अंत के टाइम पे उनके सपोर्ट के लिए खड़े होने के लिए, उनकी जो देखभाल करने के लिए वही होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी शोभा कौन होता है, उनके नाती पोते। और साथ साथ क्या लिखा है कि बाल बच्चे की शोभा उसके माता पिता होते हैं। आज भाई और बहनों, हमारे जो बच्चे हैं, आज जैसा बर्ताव हम अपने बच्चों के साथ करेंगे उसी से ही हमारी शोभा बढ़ेगी। इस जगह क्या लिखा है कि बच्चों की शोभा, बाल बच्चों की शोभा उसके माता पिता हैं। आज अगर हम अच्छी परवरिश अपने बच्चों की करेंगे, तो कल को चल के उन्हीं बच्चों के द्वारा हमारी भी शोभा बढ़ेगी कि देखो ये इसका बच्चा है, कितनी अच्छी परवरिश इसके माँ बाप ने दी है। उसे कहते हैं एक शोभा बढ़ना। जैसे बूढ़े होते हैं उनकी शोभा कैसे उनकी नाती पोतों से बढ़ती है, इन्होंने अपने बच्चों की बहुत अच्छी परवरिश दी है। उसी तरीके से बाल बच्चों को देखकर कहा जाता है इसके माँ बाप सच में अच्छे होंगे जो बच्चों की इतनी अच्छी परवरिश दी है। इस जगह दो बातें परमेश्वर ने अपने वचन में लिखी है। एक जगह ये कि निर्धन का मजाक, और दूसरी जगह हमारी शोभा कौन बढ़ाता है। तो भाई और बहनों, परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष मिले। और सच में अगर आप अभी तक भी, अगर जब से परमेश्वर आपने माना है और जब से परमेश्वर की बातें आप सुन रहे हो, जान रहे हो, अगर आज भी आप ऐसे विचारधारा में चल रहे हैं कि एक दूसरे गरीब का मजाक उड़ाना, उसकी निंदा करना, तो आप जान जाइए, अगर आपको लगता है कि हमने कोई पाप नहीं किया, कोई अधर्म नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर विपत्ति आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने ऐसे किसी का मजाक उड़ाया है, तो आपने परमेश्वर की निंदा करी है। इसलिए परमेश्वर से माफ़ी मांगिए और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाइए। और साथ साथ दूसरे वचन में परमेश्वर ने क्या लिखा था कि हमारी शोभा
कैसे बढ़ेगी। जो बूढ़े लोग हैं, जो हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे ज़्यादा बूढ़े लोग हैं, उनको क्या करना चाहिए, अपने बच्चों के साथ अच्छी परवरिश, अच्छे बिहेव से रहना चाहिए, ताकि उनकी शोभा उनके नाती पोतों से बढ़े। ऐसा ना हो कि आप उनकी निंदा करे जा रहे हो, उन्हें परेशान करे जा रहे हो, और लास्ट के टाइम पे वही नाती पोते आपको पूछ नहीं रहे। इसीलिए आप उनके साथ अच्छा बिहेव करिए, ताकि नाती पोतों से आपकी शोभा बढ़े। और साथ साथ माँ बाप के लिए, उनके बच्चों के लिए, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दीजिए, ताकि उन बच्चों के द्वारा आपकी शोभा बढ़े। भाई और बहनों, परमेश्वर का ये वचन है, आपके जीवन में आया है। परमेश्वर सच में अद्भुत काम करता है। हम नहीं जानते कि आज हमारा वचन कौन सा आने वाला है, लेकिन हो सकता है जो ये वीडियो कोई देख रहा होगा, और पता नहीं किसके पास ये वीडियो जाएगी, तो हो सकता है परमेश्वर उसके जीवन में इस वचनों के द्वारा काम करे। इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं हमारी वीडियो के साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ बना रहे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले।